everybody. This is me, Evangelist Daudiu. Today I am gonna speak in Urdu. I'm gonna do the entire video in Urdu. So I am an English speaker. I preach to many countries, countless countries every year. Yes. When I say countless country, we are traveler, we are world traveler for Jesus Christ. So I'm doing this in Urdu. If you understand English, you know what I'm saying it. I'm gonna translate in Urdu and gonna give you a word of encouragement in Urdu. Okay, so let's go for that. So we're gonna start with this. आप सबको मेरी तरफ से सलाम. मेरा नाम दाऊद अयूब है और मैं जीसस विक्ट्री पेंटिकॉस्टल चर्च लाहौर पाकिस्तान में इवेंजलिस्ट हूँ और चीफ ऑपरेटर ऑफिसर गॉड सेंस टीवी पे जो आप देख रहे हैं अभी. और एक मज़े की चीज़ आज आपको मैं बताऊंगा. आज उर्दू में पहली बार वीडियो बना रहा हूँ और अगर पसंद आए, कोई लफ्ज़ ऊपर नीचे हो जाए, कोई खा जाऊँ लफ्ज़, तो उसको आपने पी जाना है. ठीक है. सो लेट्स गो. चलें शुरू करते हैं. बाइबल मुक़द्दस में लिखा है यूहन्ना 3 बाब उसकी 16वीं आयत. खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए. जो कोई कौन लोग हैं कि जो उस पर ईमान लाए? यू एंड मी, आप और मैं. जो कोई उस पर ईमान लाए. आपने ईमान अपने यीशु मसीह पे लेकर आना है. जब यीशु मसीह पे ईमान लेकर आएंगे आपके लिए बंद दरवाजे खुलेंगे. बाइबल मुक़द्दस इस चीज़ की गवाह है. जिस किसी ने यीशु को सिर्फ छुआ है, यीशु के सिर्फ कपड़े को छुआ है, यीशु के गारमेंट को टच किया है, उसको शिफा मिली है. तो जब आप ईमान ले आते हो, वो तो कपड़ा है एक जिसको आपने टच किया है. ब्लड इशू जो 12 वर्ष से खून जारी था जिस औरत का, उसने सिर्फ टच किया है. उसका बिलीव था कि मैं सिर्फ अगर छू ही लूँगी तो शिफा मिल जाएगी. अगर आप पूरा ईमान अपना यीशु मसीह पे ले आते हो, अपने यीशु मसीह को अपना जो है अपना चरवाहा बना लेते हो, अपनी ज़िंदगी का मास्टर उस्ताद बना लेते हो, आपकी कभी ज़िंदगी में कमियां नहीं होंगी. क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान नहीं हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए. आप हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे. तब आपकी जो बच्चे हैं वो हमेशा की ज़िंदगी, आपकी जनरेशन जो नस्लें हैं वो बरकत में होंगी और वो ऐसी बरकत में होंगी. बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा ने इब्राहिम को कहा कि अपने बेटे को ले आ मेरे पास कुर्बानी के लिए. तो मज़े की चीज़ उसके अंदर है कि खुदा ने इब्राहिम को जब कहा तो इब्राहिम ने वो रोन नहीं लग पिया. नहीं हो एक तू तो वादा दिता सी, तू तो वास्ता पाया सी सानू कि मैं तेन दांगा, तेरा प्रॉमिस बच्चा होएगा, तेरा वादे वाला बच्चा होएगा, ये होगा वो. यीशु के आगे वो गिड़गिड़ाने नहीं लग पड़ा. उसने बल्कि कहा हाँ जी मैं लेकर आ रहा हूँ. अपने बेटे को उठाया तो ले गया कुर्बान की जगह पे, उसको एक कुर्बानी देने के लिए. आज हम लोग क्या कुर्बानी दे रहे हैं ये हमने सोचना है. हम क्या दुनियावी चीज़ों में कुर्बान होते जा रहे हैं कि हम रूहानी ज़िंदगियों में कुर्बान होते जा रहे हैं कि रूहानी ज़िंदगी के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं? नहीं, हम रूहानी ज़िंदगी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे. हमारे जो बच्चे हैं वो टीवी देखना ज़्यादा पसंद करेंगे चर्च आने की वजह से. चर्च नहीं आएंगे, वो कहेंगे चर्च जाना बोरिंग है हमारे लिए. लेकिन आपने बच्चों को सिखाया ही वो है, बच्चों के अंदर जो एम्फसाइज किया है, बच्चों के अंदर जो आपने चीज़ को डाला दिमाग के अंदर, वो ये डाला है कि चर्च के पादरी ने घंटा ला देना है. ठीक है, पादरी ने 2 घंटे ला देने हैं. बच्चे को आपने बोरिंग बना दिया है, एक उसको बोर क्रिश्चियन बना दिया है. और आप कह रहे हो जी बच्चा हुण साडा वड्डा हो गया, हुण यीशु की गल नहीं मानता, कलाम नहीं सुनता, पादरी साहब चर्च नहीं आता. ये आपके अपने लफ्ज़ थे जब आपने बोले हैं अपने बच्चों के ऊपर, बच्चों के सामने कि चर्च से घंटा होने लग जाना है, देर हो जानी है, मैं वो फिर निकाह ते किस तरह जावांगे असी, उत्थे किस तरह जावांगे असी, या किसी की मरग होगी उत्थे किस तरह जावांगे असी. आप भूल गए हो एक वैल्यू डालना अपने बच्चों के अंदर. इसलिए यीशु आया हमारे लिए, कुर्बान हुआ. उसने कहा जो कोई मेरे पे ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा. हमने अपनी नस्लों को ये एक मैन्युफैक्चर करना है माइंड सेट के अंदर. उनके माइंड सेट के अंदर चीज़ें डालनी है, बनानी है. वो कैसे बनानी है? उनको बताना है कि चर्च जाना हमारे लिए बरकत है. अभी से नहीं, अभी आपका बच्चा 20 साल का हो गया, अगर वो चर्च नहीं जा रहा, अगर वो गलत काम कर रहा है तो एक लानत है आपके घर में और आपको पता नहीं इस चीज़ का. ये लानत है. अब लोग कहेंगे लानत किस तरह पादरी साहब, वो तो मुंडे से होगी लानत. नहीं, उसके अम्मी अबू कौन है? अगर आपके घर में अगर एक फ़र्द है जो खुदा से दूर है या खुदा को मानता नहीं है या आपको ओबे नहीं करता, आपको रिस्पेक्ट नहीं करता, वो एक लानत है आपके घर में. और वो लानत आप एक बड़ी मज़े की चीज़ है. एक चूंटी जो है वो एक पूरी गुफा बना लेगी चूंटियों की. एक चूंटी जो है
इसी तरह एक लानत जो है वो बाकी लानतों को कैप्चर करेगी, बनाती जाएगी आहिस्ता 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 आहिस्ता। हमें इसको तोड़ना कैसे? यीशु मसीह पे ईमान रख के। लोग कहते हैं, मैं लोगों के घर में विजिट कर रहा हूँ आजकल, तो मैं लोगों के घरों में देख रहा हूँ एक हैरान कुन चीज़ें जो मुझे मिल रही हैं रूहानी तौर पर। जब मैं एंटर होता हूँ, लोग डेड हैं, पैसों से नहीं। पैसे, मैं हमेशा कहता हूँ जो भिखारी है वो हमसे ज़्यादा कमा लेता है, करता भी नहीं है वो। लेकिन मैं जब लोगों के घरों में एंटर होता हूँ, मैं देखता हूँ लोग डेड हैं, स्पिरिचुअली डेड हैं, उनको पता ही नहीं क्या करना है। लोगों ने हाथों में बाइबलें पकड़ी हैं, बाइबलें पढ़ रहे हैं, लेकिन रूहानी तौर पे अंधे हैं। किस तरह? क्योंकि आपने जो अपना दिल है, अपना जो दिमाग है, अपना जो सोल है, वो तो खुदा के नाम किया नहीं है। आपका दिल की डिज़ायर और है, आपके दिल की डिज़ायर है वो वाली है, आज की रात, वो आपने देखना वो है, ठीक है। और आपने कहना है मेरेकल साडा खुदा वालों आवे, देखना उस वो एक्ट्रेस को है या उस एक्टर को देखना है जिसकी अपनी लाइफ अनबैलेंस है, जिसकी अपनी रिलेशनल लाइफ अनबैलेंस है। आप अब देखते हो तलाकें क्यों हो रही हैं इतनी ज़्यादा लोगों में, या मैरिजेस क्यों डिस्ट्रॉय हो रही हैं? एक सिंपल मेथड है, आपने देखना आज की रात हुसैन का स्वागत कीजिए, और आपने मैरिज को कहना है कि हमारी शादी अच्छी हो। शादी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जो एक्ट्रेस है या एक्टर उसके अंदर है, उसकी मैरिज नहीं है, उसका इन्फ्लुएंस, उसकी जो स्पिरिट का इन्फ्लुएंस है वो आप पे आ रहा है। आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को। अगर वही आप सरमन एक खुदा का कलाम सुनो, एक आधा घंटा, कोई घंटा 5 मिनट अगर इंकरेजमेंट ही सुनो, तो आपके जेन में, आपके दिमाग में, आपके कानों में वो चीज़ जाएगी जो आपके स्पिरिट को अपलिफ्ट आगे बढ़ाएगी। तो हम लोग, मैं जब लोगों के घरों में एंटर होता हूँ, डेड लोग हैं। आपको काउंट करा देता हूँ, मैं कम से कम 14-15 घरों में गया हूँ, 14 के 14, 15 के 15 घर डेड हैं। यस, आई एम सरप्राइज। कोई किसको सुन रहा है, कोई किस स्पिरिट में ऑपरेट कर रहा है, कोई किस स्पिरिट में ऑपरेट कर रहा है। अभी हम लोग यीशु पे ईमान रखा ही नहीं, हम तो डोंगी क्रिश्चियन है। हम तो वो वाले क्रिश्चियन है, सिर्फ एक डोंग, वो बोला मैं टीम को कहूँ वो रैप चलाओ उसका, जोएल साल्वी का, तो सुनो उसको, आपकी ओपन आई है वो। हमने अपने आप को बदलना है, यीशु पे ईमान लाओ, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाओ। और सिर्फ ईमान लाने से हमेशा की ज़िंदगी नहीं मिल जाएगी आपको। ईमान ला के यीशु के साथ वॉक करनी है, यीशु के साथ बढ़ना है आपने। आपको जी भाई वो हम तो मसीही हैं, हम तो ईस्टर पे भी जाते हैं, हम तो क्रिसमस पे भी जाते हैं, हम तो हर त्योहार संडे को भी जाते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है, आप हर त्योहार संडे को जाते हो, आपके बच्चे क्यों नहीं ब्लेस्ड? उसकी वजह क्या है? आपके बच्चे, अगर आपके पूरे घर में से एक बच्चा ब्लेस्ड है, तो वो भी एक कर्स है, कर्स में ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि खुदा तो जेनरेशंस का खुदा है, जनरेशन का तो खुदा ही नहीं है। सिर्फ कहता है आई एम जनरेशनल गॉड, कि मैं जो है तुम्हारे बच्चों के बच्चों के बच्चों बच्चों का खुदा हूँ, खत्म, काउंटलेस। वो उतनी ज़्यादा जनरेशन ऑपरेट कर सकता है, सिर्फ एक खुदा। लेकिन हमने हमारे घर में सिर्फ एक है चीज़, हम लोग ऐसे मसीही हैं, हम कहते हैं हमारे घर में एक कामयाब है, सारे कामयाब है। ये लानत है। एक कामयाब है, उसकी अपनी हेडिंग है, उसकी अपनी सक्सेस है, उसको कामयाब अपना धोने दो। हमने क्या करना है? हमने एक फाइटर, हमने एक मसीह के पैरोकार बनना है, हमने मसीह यीशु में बढ़ना है, हमने मसीह यीशु में आगे बढ़ना है। हम आगे बढ़ना चाह नहीं रहे। हमारे लोग ऐसे हैं, ऐसे हम लोग ग्रो हो रहे हैं मसीह यीशु में, कि हम लोग जो है, जब यीशु का कलाम शुरू होता है, हम चर्च में बैठे सो रहे होते हैं। आप इमेजिन करो, अब गर्मियों का सीजन चल रहा है, अब चर्च का, आपकी ओपन चर्च है, आप कूलर के पास बैठे हो, आप इतना प्रेशस फील करोगे, आपको यार इतने अखी ला लिए चट। और ऐसे ऐसे क्रिश्चियन है, वो चर्च में सो रहे हैं, और घर जाके वो कहते हैं हमारे घर में अमन ही नहीं है, शांति नहीं है, हमारे घर में तो मौजज़े हो ही नहीं रहे। एक बंदा मुझे मिला, मुझे कहता है दाऊद आप बहुत अमीर हो, आप बहुत ज़्यादा, मैंने ज़िंदगी में बहुत कम लोग देखे हैं जो नौजवानी में इतने ब्लेस्ड हैं, इतना कुछ है उनके पास, सब कुछ है, तो कैसे करते हो? मैंने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है अगर यीशु मसीह नहीं है मेरे पास। इफ़ जीसस इज़ नॉट माई शेपर्ड, अगर खुदावंद यीशु मसीह मेरा चरवाहा नहीं है, तो मेरे पास कुछ नहीं है। आई हैव टू फोकस टू मेक जीसस माई शेपर्ड। मुझे यीशु मसीह को अपना चरवाहा बनाना है, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की हिफाजत करता है। वो हमारी 24 घंटे हिफाजत करने को तैयार है। हम करने को तैयार है
रिलेशनशिप जो है उस ताल्लुकात बढ़ाने के लिए तैयार हैं हम? नहीं, हम नहीं बढ़ाना चाहते। हम जो है हमें ज़्यादा एंटरटेनमेंट चाहिए। क्या? दुनियादारी की एंटरटेनमेंट चाहिए। बॉलीवुड चाहिए हमें, टॉलीवुड चाहिए हमें, हॉलीवुड चाहिए हमें गॉडलीवुड नहीं चाहिए। हम चर्च नहीं जाना चाहते। हम अपने आप को एंटरटेन वर्शिप के साथ नहीं करना चाहते। हम वर्शिप पे बैठ के वहाँ पे उधर सेटिंग करके हम कमियाँ निकालते हैं गीतों की। ये गीत ने इंज गया है, आप कमी निकालो वर्ल्डली चीज़ों की, लेकिन आप उसको एंजॉय करते हो, आप उसको एटमोसफेयर को एंजॉय करते हो। आपको खुदा की प्रेजेंस पे, खुदा की प्रेजेंस को एंजॉय करना है आपने। जब आप एंजॉय करोगे, जो कुछ पे ईमान लाए हलाक ना हो, फिर आपका ईमान जो है वो एक्टिवेशन है, वो एक्टिवेट होके आप मान लाते हो, आप हलाक नहीं होगे, हमेशा की जिंदगी पाओगे। हलाक नहीं होगे, आप बरकत पाओगे। हलाक नहीं होगे, आपके घर में रुपया पैसा आएगा। हलाक नहीं होगे, आप ब्लेस ओवरफ्लो होगे अपने घरों में, शिफाएं आएंगी आपके घरों में। आपने क्या करना है? आज आपके लिए ये स्पेशल वीडियो, आपने अपना ताल्लुकात खुदावंद यीशु मसीह के साथ अच्छा बनाना है। और जब आप ताल्लुकात अच्छा बनाओगे, आपकी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में काम करना शुरू हो जाएंगी। द थिंग्स दैट आर स्टक, जो चीज़ें रुकी हैं वो काम करना शुरू हो जाएंगी। दैट्स हाउ जीसस ऑपरेट्स। इसी तरह यीशु मसीह काम करता है। तो अगर आप कहो जी कार बैठे हाथ पे हाथ रखे, ठीक है, तो खुदा करेगा तो सामने वो लगा होगा हमारे, हैं वो डीजे वाले बाबू लगाया है। हमने सुनना डीजे वाले बाबू है, और डीजे वाले बाबू वो गैंडे से, वो खुद नाकाम लोग हैं, स्पिरिचुअली डेड है। वो आने वाले दिनों में आप देखोगे, एक मजे की चीज़ बताता हूँ आपको। जितना फिल्म इंडस्ट्री है वो यीशु मसीह के पास इतने फास्ट एंड फ्यूरियस से आएगा कि आप इमेजिन नहीं करोगे। जितना फिल्म इंडस्ट्री है, क्यों? जितनी ज़्यादा रबिश चीज़ें वहाँ पे प्लांटेड हैं, जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, वो उनको इतना टायर्ड कर छोड़ा है लोगों को, क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर पीस। वो अमन शांति ढूंढ रहे हैं। आज यीशु आपके घर में पीस लेकर आ रहा है, अमन शांति लेकर आ रहा है। आप उसको हासिल करो, आप उस यीशु को हासिल करो, आप उस यीशु के साथ बढ़ो, जो आपकी ज़िंदगियों में अमन शांति, उस पर ईमान लाओ, ताकि आप हलाक ना हो, आपके घराना हलाक ना हो, आपके बच्चे हलाक ना हो, आपका खामद, आपकी मैरिज, आपके वाइफ, आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं वो हलाक ना हो। आप बरकत से भर जाओगे जब आप इस माइंडसेट में जियोगे कि मैंने यीशु मसीह के साथ ताल्लुकात बढ़ाने हैं। मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताता हूँ। आज आपके पास वो दिन है, इसके बाद दिन बार बार नहीं आते, अपॉर्चुनिटीज़ जो है, मौके बार बार नहीं आते। आपको आज बढ़ना है इस चीज़ के अंदर, आपको इस बिलीव के अंदर, इस सिस्टम के अंदर बढ़ना है, ताकि यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, मुझे कमी ना होगी। इस चीज़ के ऊपर बढ़ना है आपने। मैं हमेशा कहता हूँ अपने लोगों के लिए प्रे करो, वो जो पावर्स में बैठे हैं, तो आप उनके लिए करो जो पावर में बैठे हैं। हम लोग जो पावर में बैठे हैं उनके लिए बुरा बोलते हैं, इसलिए हम पावरलेस बैठे हैं। अगर देखो बाइबल मुकद्दस में कहा, जो आप बोलते हो वो काटते हो। आप पावरफुल लोगों के लिए प्रे करोगे, वो आप पावर को अपने अंदर ट्रांसफर करोगे। कहीं ना कहीं आप ब्लेसिंग देखोगे उस चीज़ की। अब किसी अमीर आदमी को देख के कहो जी ये अमीर है, ये उसको बुरा भला कहोगे, तो जो आपकी पॉवर्टी है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी कि मुझे अमीर होने से प्रॉब्लम है। लेकिन जब आप अमीर को देखोगे, आप कहोगे ये ब्लेस्ड है, जिस खुदा ने इसको ब्लेस्ड किया है वो मुझे भी ब्लेस्ड करेगा। आपकी पॉवर्टी डेंजर में चली जाएगी। पॉवर्टी के भाई कितने पासेंगे मैं, ये तो लोगों का माइंडसेट फ़र्क है। माइंडसेट की सारी गेम है, सारी गेम माइंडसेट की है। यीशु पे ईमान लाओ, हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाओ। मेरे अजीज़ों, मेरे बहन भाइयों जो देख रहे हैं मुझे, आज आपके पास वो मौका, आज आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है। यीशु को कबूल करो और अपनी ज़िंदगी बदलो यीशु मसीह के नाम में। और मेरी टीम वो गीत चलाएगी, वो रैप चलाएगी, जॉयल साल्वे का। प्रभु का काम तो बहुत है, बट वर्कर्स आर फ्यू, बट मेनी आर कॉल्ड, बट चोजन आर फ्यू। बी द चोजन वन इन द mighty name of Jesus. See you next time. Keep watching Godsons TV. देखते रहो Godsons TV। ऐप डाउनलोड करो अपने आईफोन के अंदर, अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर, और वेबसाइट विजिट करो www.godsons.tv। और देखना मत भूलो हमें Godsons TV पे। God bless you all. See you next time. Love you all with the love of Jesus. लड़ते रहे खुद के लिए, लड़ते रहे, जिंदगी आसान है, प्रभु में बढ़ते रहे, बाइबल को पढ़ते रहे, सोच को बदलते रहे, सच्चाई की राहों पे चलते रहे। ऐसा करेगा तो दुश्मन चिढ़ेगा, रोकने को तेरे
तेरे वो पीछे पड़ेगा, यार डरना नहीं तुझे लड़ना पड़ेगा। वो कैसे करेगा ऐसे, प्रभु का कवच तुम अपने साथ में लो, आत्मा की तलवार तुम हाथ में लो, योद्धा बनकर करो सामना, डरो ना अपने साथ है वो, आने दे शत्रु के तीर को।